हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण को परिभाषित कीजिए। निम्न रासायनिक समीकरण में कौन सी सूचना प्राप्त होती है? Na2CO3 plus H2SO4 gives to Na2SO4 plus H2O plus CO2। तो हमें बताना है कि जो रासायनिक समीकरण है वो उसकी परिभाषा लिखनी है। फिर हमें बताना है कि जो हमें अभिक्रिया दी रखी है नीचे समीकरण में, कौन सी सूचना हमें प्राप्त होती है इस अभिक्रिया से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य उदाहरण, मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसको किस प्रकार से लिखा जाता है, वो किसकी सूचना देती है, किस प्रकार से बताती है कि जो हमारा कौन सा अभिकारक है, कौन सा उत्पाद है, तो वो हमें पता होना चाहिए। वो हमें पता होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे? रासायनिक समीकरण की परिभाषा। तो रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया में अभिकारक अभिकारक पदार्थों और उनकी अभिक्रिया के पश्चात बने उत्पादों का उल्लेख शब्दों में न करके शब्दों में न करके उनके रासायनिक सूत्र की सहायता से प्रदर्शित करने पर प्राप्त समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो ये क्या हो गई हमारी रासायनिक समीकरण की परिभाषा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को तथा उनके जो बनने वाले अभिक्रिया के दौरान बनने वाले उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्र में लिखना ही हमारे रासायनिक समीकरण होता है। कि उसको शब्दों में ना बोल के या वाक्य में ना बोल के उसको उसके रासायनिक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाए, तो वो वाला हमारा क्या हो जाएगा? रासायनिक समीकरण। तो अब हमें एक अभिक्रिया दे रखी है Na2CO3 Na2CO3 plus H2SO4 gives to Na2SO4 plus H2O plus CO2। तो अब इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो वाला पार्ट है वो क्या है हमारा? अभिकारक। और ये वाला जो है सारा, ये क्या है? बनने वाले उत्पाद। ठीक है, और ये अभिक्रिया क्या बता रही है? ये अभिक्रिया बता रही है कि ये जो चिन्ह है हमारा, ये बता रहा है कि ये अभिक्रिया इस ओर से इस ओर जा रही है। ठीक है, पहला तो ये बताएगा, पहला हम क्या बोल सकते हैं? अभिकारक व
उत्पाद की पहचान, ठीक है। और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, हम प्रत्येक की ऑक्सीकरण अवस्था भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो कार्बन है वो हमारा किस में होगा, +4 में, ये -2 में, Na क्या, Na प्लस में है, यहाँ पे S क्या है हमारा, +6 में है ये वाला, और ये +4 में है, ऑक्सीजन -2 में है यहाँ पे भी। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रत्येक की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। अब तीसरा क्या है, इसमें अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है वो हम बता सकते हैं। अभिक्रिया संतुलित है या नहीं, इसके बारे में हम बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे भी Na2 है, यहाँ पे C कितना है, 1 है, यहाँ पे भी C कितना है, 1। ऑक्सीजन भी कितने हैं हमारे पास, ऑक्सीजन भी यहाँ 7 है और यहाँ पे भी 7 है, हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन है। तो ये जो हमारी अभिक्रिया है वो क्या है, संतुलित अभिक्रिया है। संतुलित समीकरण, तो हम इसका भी पता कर सकते हैं यहाँ से। और फोर्थ है हमारा अभिक्रिया का प्रकार क्या है। अभिक्रिया का प्रकार, अभिक्रिया का प्रकार का मतलब वो अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है या वियोजन है या विस्थापन है। जैसे कि हम एक एक को समझते हैं। संयोजन, नाम से ही पता चल रहा है कि संयोजन में क्या होगा कि दो या दो से अधिक जो हमारी अभिकारक है वो मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करेंगे, ठीक है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है और वो H2 के साथ H2O के साथ अभिक्रिया करके CaOH का होल ट्वाइस प्लस उष्मा। तो इसमें क्या हुआ कि दो अभिकारक मिलके क्या बनाया, एक उत्पाद का निर्माण किया। तो वो क्या हो गई हमारी संयोजन अभिक्रिया। और दूसरा क्या है, वियोजन। वियोजन इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि एक अभिकारक टूट के अनेक उत्पाद के रूप में, तो जो हमारा जैसे कि हमने ले लिया कि 2AgCl है, वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में ये किस में टूटेगा, Ag2Ag+Cl2। तो ये हमारा क्या हुआ, एक अभिकारक कितने में टूटा, 2 में। इस प्रकार से तीसरी जो होती है वो होती है विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि कोई भी दो अभिकारक है जैसे कि Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है। अब इनके क्या होते हैं कि जो अंतर परिवर्तन जो होता है, इंटरचेंज, वो हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे Ba है वो क्या करेगा, SO4 के साथ अभिक्रिया कर लेगा और जो Na है वो Cl के साथ बॉन्ड बनाएगा, इस प्रकार से। तो अब हम देखते हैं हमारी अभिक्रिया। तो इसमें क्या हुआ, Na2 और CO है, तो CO ने यहाँ और यहाँ क्या है, H2SO4। तो जो हमारा H2SO4 है उसने किसके साथ अभिक्रिया की, Na2 के साथ। तो ये वाला इसके साथ किया और जो H2 है वो क्या पहले क्या किया कि जो H2 था वो H2CO3 में बना, फिर ये वापस ब्रेक हुआ और H2O+CO2 बना लिया। तो इसका मतलब ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका भी, ये वाली कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। तो हमें अभिक्रिया का प्रकार भी पता चल जाता है। इस अभिक्रिया से हम इतना ही पता लगा सकते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।